नमस्कार। अब हम महाकवि कवि कुलगुरु कविता कामिनी विलास कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक से अध्ययन करेंगे। प्रथम अंक के प्रथम श्लोक में यहाँ नांदी पाठ किया गया है। नांदी पाठ का आप सामान्य अर्थ मंगलाचरण से ले सकते हैं। अग्निपुराण आदि ग्रंथों में लिखा है कि ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में या ग्रंथ के अंत में मंगल का आचरण करना चाहिए। नांदी से सामान्य अर्थ ये है कि नन्नन्ति देवा अत्रेति नांदी। जिस स्तुति से, जिस प्रार्थना से देवता आनंदित होते हैं उसे हम नांदी कहते हैं। साहित्य दर्पणकार ने कहा है कि आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादि नाम तस्मात् नांदिति संगीता। यानी देवता, द्विज, नृप आदि जिसके द्वारा आशीर्वाद युक्त स्तुति की जाती है इसे नांदी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस नांदी को मंगलाचरण भी कह सकते हैं। ये मंगलाचरण युक्त जो पद्य है ये सामान्य 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इस ग्रंथ के आदि में जो नांदी पाठ किया गया है वो आशीर्वादात्मक है। कवि कुलगुरु कालिदास ने अष्टमूर्ति, जल, अग्नि इत्यादि रूप की भगवान शिव की प्रार्थना की है और सभी देखने वाले, सुनने वालों की रक्षा की प्रार्थना की है। तो आओ हम नांदी पाठ करें। या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिन प्राणवन्त प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। इसका अन्वय देखें। या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो सृष्टु है, जो विधाता है, सृष्टि निर्माता है, उसकी जो आद्या सृष्टि है, उसकी जो प्रथम सृष्टि है, जो संसार को रचने वाले जो विधाता है, जो उसकी प्रथम सृष्टि यानी जलमय मूर्ति के रूप में, क्योंकि विधाता ने सर्वप्रथम जल का निर्माण किया था। तो कहते हैं या जो सृष्टि सृष्टुवाद्या, उस सृष्टु की, उस विधाता की प्रथम सृष्टि है, प्रथम रचना है ऐसी जलमय। फिर क्या कहा? या विधिहुतम हवि वहति, जो विधिहुतम का मतलब विधि विधान पूर्वक हवन की गई सामग्री को, हवि को, वहति देवताओं के पास ले जाती है। ऐसी कौन सी मूर्ति? अग्निमय मूर्ति। प्रथम सृष्टि हुई जलमय और विधि पूर्वक देवताओं के पास हवि को वहति ले जाती है, वो कौन है? अग्निमय मूर्ति। फिर कहा ये द्वे कालम विधत्त, ये द्वे कालम जो 2 समय का विधान करती है, 2 समय दिन और रात, कौन सी मूर्ति? वो सूर्यमय मूर्ति। ये द्वे कालम विधत्त सूर्यमय मूर्ति। श्रुति विषय गुणाम या विश्वम व्याप्तम स्थिता। श्रुति विषय यानी यहाँ क्या कहा? 2 समय का विधान करने वाली कौन सी है? दिन का विधान करने वाली सूर्यमय मूर्ति और रात्रि का विधान करने वाली चंद्रमय मूर्ति। 4 मूर्तियों का यहाँ पर जलमय मूर्ति, अग्निमय मूर्ति और ये द्वे कालम द्विवचन में कहा है कि जो काल को विधान करते हैं, जो 2 यानी सूर्य और चंद्रमा जो काल समय को धारण करते हैं, तो 4 मूर्तियाँ ये। फिर कहा कि श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता। श्रुति का मतलब होता है श्रवण, श्रवणेंद्र के विषय यानी शब्द गुण के जो आश्रयभूता, शब्द कहाँ जाते हैं? शब्द आकाश में जाते हैं, तो आकाशमय मूर्ति। फिर कहा या सर्व बीज प्रकृति इति आहु, जो सभी बीजों का कारण है, जिसे हम क्या कहते हैं? जो सभी बीजों का कारण है उसे क्या कहा? पृथ्वीमय मूर्ति, है ना। ऐसी क्षिति
या धरा मूर्ति, पृथ्वी मूर्ति, जो सभी बीजों का कारण है। जगत के सभी प्राणी प्राण धारण करते हैं, ये कह सकते हैं। यया प्राणी न प्राणवंत, ऐसा सर्व बीज प्रकृति, ऐसी संपूर्ण अन्न आदि बीजों को उत्पन्न करने वाली, जिसके द्वारा जगत के प्राणी प्राण धारण करते हैं, ऐसी कौन सी मूर्ति? ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति। फिर कहा ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्न ईश व अवतु। तो कितनी मूर्तियां हुई? जलमय मूर्ति, अग्निमय मूर्ति, सूर्य और चंद्रमा 4 ये मूर्ति, 5वीं आकाशमय मूर्ति, 6ठी धरती रूपी मूर्ति, फिर क्या कहा? पृथ्वी रूपी मूर्ति, फिर यया प्राणी न प्राणवंत, एक क्या कहा? ऐसी मूर्ति जिसके द्वारा जगत के सभी प्राणी प्राण धारण करते हैं, यानी वायु रूप मूर्ति, 7 मूर्ति। और बीच में ये कहा था कि याच होत्री, जो होत्री है ना, यजमान रूपी मूर्ति। अब पूरा श्लोक का अन्वय देखें तो यह सृष्टु आद्या सृष्टि, जो संसार की आद्य सृष्टि है, जो रचनाकार विधाता की प्रथम रचना है जलमय। या विधिहुतम हवि वहती, जो विधि विधान पूर्वक देवताओं के लिए हवि का वहन करती है, ऐसी अग्निमय मूर्ति। याच होत्री, या जो होत्री है यानी हवन करने वाली है, यजमान है, ऐसी मूर्ति। तीसरी ये द्वे कालम विदत्त, जो 2 काल का निर्माण करते हैं, काल का निर्धारण करते हैं, ऐसी सूर्य और चंद्रमय मूर्ति। 5 मूर्तियाँ हो गई। 6ठी मूर्ति हुई श्रुति विषय गुण विचार विश्वम व्यापम स्थिता, शब्द रूपी गुण की आश्रय भूता वो आकाश रूपी मूर्ति, 6ठी मूर्ति। या सर्व बीज प्रकृति इति आहु, जो सभी बीजों का अन्नों का धारण करने वाली है, ऐसी कौन सी? पृथ्वी में जो सभी अन्नादि बीजों का उत्पत्ति स्थल है, सर्वबीज प्रकृति उत्पत्ति स्थल है, ऐसी वो पृथ्वी रूपी मूर्ति। और यया प्राणी न प्राणवंत, जिससे सारे प्राणी प्राण धारण करते, ऐसी वायु रूपी मूर्ति। तो इन ऐसी 8 मूर्तियों का क्या कहा कि ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्न ईश व अवतु, यानी इन उपयुक्त जो 8 जो प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली जो 8 मूर्तियां हैं, इनसे युक्त जो जगत के स्वामी, क्या कहा? प्रपन्न ईश, इनसे युक्त जो ईश है, जो भगवान है, कौन? प्रपन्न ईश वह अवतु, ऐसे भगवान शंकर हमारी रक्षा करें, ऐसे भगवान शिव हमारी रक्षा, ईश हमारे भगवान शिव हमारी रक्षा करें। तो अष्टमय भगवान शिव की यहाँ पर स्तुति की गई है, अष्टमूर्ति रूपी भगवान शिव की यहाँ पर क्या की गई है? आशीर्वादात्मक एक नांदी पाठ किया गया है। इसका सामान्य हिंदी में लगातार अर्थ देखें तो क्या बनेगा कि जलमय मूर्ति जो ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि है, अग्निमय मूर्ति जो वैदिक विधानुसार हवन की सामग्रियों को देवताओं के पास पहुंचाती है, शिव की मूर्ति स्वयं होत्री यजमान स्वरूप है, शिवजी सूर्य और चंद्र रूपी जो मूर्तियों से दिन रात को निर्धारण करते हैं, शिवजी की वह मूर्ति जो श्रवण इंद्रिय यानी विषयभूत आकाश मूर्ति है, शिवजी की वह धरा रूपी मूर्ति पृथ्वी रूपी मूर्ति जो बीजों का उद्भावन करती है, और भगवान शिव की वो वायु रूपी मूर्ति वायुमय मूर्ति जो प्राणियों के जीवन का धारण करने में सामर्थ्यवान है। तो इस प्रकार जल रूप, अग्नि रूप, यजमान रूप, सूर्य रूप, चंद्र रूप, आकाश रूप, पृथ्वी रूप और वायु रूप अष्टमूर्तियों से विशिष्ट अष्टमूर्ति शिव हम सबकी रक्षा करें, हम सबका कल्याण करें। ये प्रथम श्लोक में, ये नांदी पाठ में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में भगवान शिव की अष्टमूर्ति की हमें अष्टमूर्ति की स्तुति की गई है। फिर जब ग्रंथ का शुरुआत होती है तो नांदी पाठ के बाद जो सूत्रधार है और नटी है, इनके इसमें आपस में चर्चा होती है। तो सभी बड़े बड़े विद्वान लोग आए हैं, हमें अभिज्ञान शकुंतलम नए पाठ का, नए इस नाटक का नाट्य करना है, इस बारे में चर्चा की जाती है। फिर आगे सूत्रधार कहता है कि ऐसा नाटक अभिनय कि जब तक विद्वान उससे संतुष्ट न हो, तो ऐसे नाटक करने वाले, ऐसा नाटक करने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा अगले श्लोक में कहा गया है। कहा आपारितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयुग विज्ञानम
बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययम चेत। क्या कहा? सूत्रधार कहते हैं विदुषाम आपारितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये। जब तक विद्वानों को आपारितोषात् यानी संतुष्ट होने तक, जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए, प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, तब तक मैं अपने नाटक जो अभिनय है उसके विशिष्ट ज्ञान को सब और से सफल नहीं मानता। मैं जो अच्छा नाटक करने वाला हूँ, जब तक विद्वान लोग संतुष्ट न हो जाएं, साधु न मन्ये, मैं उसको अभिनय को अपना साधु नहीं मानता, सफल नहीं मानता। क्योंकि बलवद अपि शिक्षितानां चेत आत्मनि अप्रत्ययम, क्योंकि भली प्रकार से निपुणता प्राप्त भी जो विद्वान लोग हैं अपने मन में अविश्वासित होते ही हैं। भले वो कितने ही श्रेष्ठ हों, लेकिन अपने मन में कुछ संदेह से घिरे होते हैं कि मेरे में पूर्णता है या नहीं है, मेरे ज्ञान में, मेरे अभिनय में पूर्णता है या नहीं है। तो बलवद अपि शिक्षितानां, बलवान होने पर भी यानी अच्छे प्रकार से सुदृढ़ होने पर भी जो नाट्य कला में विशेष योग प्राप्त विद्वान हैं, आत्मनि अप्रत्यय, अपने मन से अविश्वसनीय होते हैं, वो विश्वास नहीं कर पाते अपने आप पर। ये सूत्रधार कह रहा है उस नटी को। फिर आगे के श्लोक में सूत्रधार कहता है कि हम ऐसी क्या कौन सी बात बताएं कि यहाँ जो आए हुए हैं उनको मन में आनंद मिले। तो उस ग्रीष्म ऋतु के समय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शुभग सलीलावगाह पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। ये क्या कह रहे हैं? इसमें कहा कि सुबग सलीलावगाहा, सुबग सलील, जल में अधिक स्नान करना अच्छा लगता है। सुबग सलील अवगाह, सलील अवगाह का मतलब पानी में अवगाह करना, सुबग अच्छा लगता है, जल में अधिक स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्गी सुरभीर वनवाता, पाटल का मतलब गुलाबी, गुलाबों के संपर्क में आई हुई, सुरभि जो सुगंधित, वनवाता वन की वायु, गुलाबों से संपर्क प्राप्त करने वाली वन की वायु सुगंधित हो जाती है। और क्या कहा? प्रच्छाय सुलभ निद्रा, सघन छाया में सरलता से क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। दिवसा परिणाम रमणीय, ऐसे दिन सूर्यास्त के समय अति रमणीय होते हैं। ऐसे दिन सूर्यास्त के समय, ये ग्रीष्म ऋतु का सूत्रधार कहता है कि ग्रीष्म ऋतु का गाना सुनाओ तो नटी ऐसा कोई सूत्रधार ऐसा कोई गाना सुनाते हैं। आगे फिर इसी मौसम के बारे में, इसी प्रकृति के चित्रण के बारे में एक श्लोक और है। नटी कहती है, इस दीस चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। नटी कहती है कि प्रमदाः, मद विवल, मदमस्त दयमानाः, दयालु होकर, दया भाव से युक्त होकर, यानी मदमस्त जो स्त्रियां हैं दया भाव से प्रेरित होकर के भ्रमरे इसत चुंबितानि, भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका आस्वादन लिया जा रहा है, चुंबन लिया जा रहा है, सुकुमार केसर शिखानी, ऐसे अत्यंत कोमल जो केसर के किंजलकों के अग्रभाग, यानी केसर पुष्पों के जो अग्रभाग हैं, शिरीष कुसुमानी अवतसयंती, उन शिरीष के पुष्पों को अपने कानों का आभूषण बना रही है। ऐसे अत्यंत, क्या कहा कि ऐसे अत्यंत जो कोमल है, कोमल क्या है? किंजल, यानी कि पंखुड़ियों के आगे के भाग कह सकते हो आप, कोमल किंजलकों के आगे के भाग को, आगे भाग वाले ऐसे शिरीष के पुष्पों को अपने कानों का भूषण बना रही है। यानी ऐसे जो कोमल किंजल थे, ऐसे कोमल जो फूल थे, शिरीष के पुष्प थे, जिनका आस्वादन भंवरे ले रहे थे, उनको अपने कानों का आभूषण बना रही है। कौन? प्रमदहा दयमानः, मदमस्त हुई तरुण स्त्रियां जो कुछ दया करती हुई, किस पर? भ्रमरों पर।
आगे। अब आगे के श्लोक के अंदर जो कि प्रस्तावना से बिल्कुल प्रस्तावना का अंतिम श्लोक है, जिसके अंदर अब इस श्लोक के बाद मूल जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसका अभिनय शुरू होगा। तो यहाँ ये प्रस्तावना का अंतिम श्लोक है। इसके लिए सूत्रधार कुछ कहता है। सूत्रधार कहता है कि तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसवम हृत एष राजे विदुष्यन्त सारंगेण अतिरहंसा। क्या कहा कि हारिणा का मतलब होता है, हारिणा का मतलब क्या हुआ? हारिणा का मतलब यहाँ पे ले रहे हैं मनोहर, दूर तक हरण करने वाला। हारिणा तव गीत रागे न, तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से अत्यंत वेगशाली यानी दूर तक ले जाने वाले। अतिरहंसा हारिणा सारंगेण एष राजा दुष्यंत इव प्रसवम हृत अस्मि। बिल्कुल तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से जैसे अत्यंत वेगशाली दूर तक ले जाने वाले मृग के द्वारा इस राजा दुष्यंत के समान मैं भी बलात् हरण किया जा रहा हूँ। तवास तुम्हारे गीत के राग के द्वारा मैं ठीक प्रकार से उसी प्रकार बलात् हरण किया जा रहा हूँ जैसे दूर तक ले जाया हुआ हिरण उस राजा दुष्यंत को हरण कर लेता है, यानी दुष्यंत उस हिरण के पीछे पीछे चला आता है। मैं भी तुम्हारे गीत राग से पीछे पीछे चला आ रहा हूँ।